स्वामी श्री श्याम नारायणाचार्य महाराज के पावन चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की कृपानुसार गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के विद्या कांड में बड़ा सुंदर प्रसंग। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को युवराज पद का राज तिलक हो रहा है, तब विघ्न करने के लिए देवताओं के आह्वान पर मां सरस्वती मंत्रा के जिह्वा पर वास कर गई और मंत्रा के द्वारा कौन कौन से कौतुक केकई को बताए गए। ये हमें शिक्षा की बातें हैं, ना मंत्रा की बातें हैं, न केकई की बातें हैं, ना राम जी की बातें हैं। हमारे जीवन में रामायण के माध्यम से ये संदेश है कि हमें कभी भी किसी छोटे की बातों में नहीं आना चाहिए और इन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। जितना लिमिटेड हो उतनी बात करनी चाहिए। और वो बड़ी तरह से केकई को समझा रही हैं कि देखो इस तरह से बात है। कद्रु और ध्रुव की कथा सुना सुना करके उदाहरण सुना सुना कितना मजबूत बना दिया। निलय के सत्य ये मेरी कुबड़ी दासी मंत्रा ही है। तो कहती है कि तुम तो कहती हो दुई बरदान भूप सनिधाति, दुई बरदान भूप सनिधाति, मांगहु आज जुड़ा बहुछाति, सुतहि राजू राम ही बनवासु, लेहु देहु सब सवती हुलासु, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे जही बचन न डरही, होई काजू आज निस बीते, बचन मोरे प्रिय मानहु जीते, बचन मोरे प्रिय मानहु जीते। मंत्रा केकई की कहती कि तुम तो कहती हो कि मेरे दो वरदान हैं, उन्हें मांग क्यों नहीं लेती? तुम्हें पता भी चल जाएगा कि राजा किस प्रकार से उनके मन में कुछ छल कपट तो नहीं है। और दोनों वरदान मांग करके अपनी छाती को ठंडा करो। एक में राम को वनवास मांग लो, दूसरे में अपने पुत्र को राजपाट मांग लो। और सुनो, वरदान कब मांगने हैं? वरदान तब मांगने हैं जब राजा राम की सौगंध खा ले। जब तक राम की सौगंध ना खाएं तब तक वरदान नहीं मांगने, क्योंकि राम की सौगंध के बाद वो झूठ नहीं जाएंगे। वो अपने आप को झूठला नहीं सकते। और सुनो, मेरी बात को हृदय से प्रिय, प्राणों से प्यारी समझना। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि को भवन में जाओ, सब काम वही सावधानी से करना है, मनाना है। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में भी नहीं आ जाना। और कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। तो मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है।
यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगा। इस प्रकार दासी के बहुत तरह से आदर दे करके कि को भवन में चली गई। विपत्ति कल है बीज है, दासी वर्षा ऋतु है और केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसने कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और उस अंत में इसके दुखदाई दुख रूपी फल होगा। एक एक कोप का सब साज सजाकर को भवन में जा सोई। राज्य करते हुए वे अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सुमंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनी करम बसे भ्रमहि, जेहि जेहि जोनी करम बसे भ्रमहि, तह तह ईसु देव ये हमहि। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी विलास है, परंतु केके के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। वो संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केके के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। और कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर लड़ते हैं, बसते हैं और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर स्वयं में सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के उस बाण से मारे गए। भगवान शिव राजा डरते डरते अपनी प्यारी केके के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केके जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना प्रकार के आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को ये कुबेस्ता बुरा बेस कैसी फब रही है, मानो विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो? अरे किस लिए रूठी हो तुम? केहि हेतु रानी रिसानी परिषद पानी पति निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई।
दो बासिना रसिना दसन बर मर मिठार देखई तुलसी नपति भत भव्यता बस काम को तुक लेखई। सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी बार बार कहराऊ गजगामिनी निज कोप कर कारण मोही सुनाऊ। राजा दशरथ ने आकर कहा कि हे रानी, किस लिए रूठी हो? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, छूने लगे तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासना उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस होकर इसे इस प्रकार जो हाथ झटकती है और नागिन की तरह देखने की भांति को वो कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं, शायद ये गुस्सा कर रही है। राजा बार बार कह रहे हैं, सुमुखी, हे प्राण प्रिय, हे प्यारी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बेनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बतलाओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? अरे किसके दोषी रहे? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहे किस कंगाल को मैं राजा कर दूं, किस राजा को कंगाल कर दूं, किसको देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अगर अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे चंद्रमुखी चंद्रमा का चकोर है। इसलिए उसमें है, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, मैं जो कुछ कहता हूं सत्य सत्य कहता हूं। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात बात मांग ले, अपने मन और अंगों को आभूषणों से सजा। अरे बेमौका बिना मौके के तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे, ये अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के हंसती उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में केकई को सुपुत्र जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल शास्त्र। और ये सुनते ही कठोर हृदय दहल उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा जो छू गया हो। ऐसी पीर बिहसी तही गोई, ऐसी पीर बिहसी तही गोई, चोरी नारी जिमी प्रगटी न रोई। ऐसी भारी पीड़ा को उसने हंसकर छिपा लिया। जिस प्रकार से जो चोर की पत्नी होती है, उसकी स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, भेद खुल जाने के डर से वह नहीं रोती है। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तेरा चरित्र अथाह समुद्र है। तेरिया चरित्र
जाने नहीं कोई, पति खुद मार के सती होई। तेरी चरित्र जाने नहीं कोई, तेरी चरित्र जाने नहीं कोई, पति को मारे खुद सती होई, पति को मारे खुद भी सती होई। नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसिरंगी है, ढक ले तो कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है। राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र के अथा समुद्र है। फिर वह कपटित प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पे कहे पिए, कबहु न देहु न लेहु, देनी कहे बरिदान दुई, अर्ते पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप तो मांग मांग तो कहा करते कि तू मांग, परंतु कुछ लेते देते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह लगता है, औरों की तो बात छोड़ो, और कहते हो मांग मांग, क्या मांगू? राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। ओहो, ये बात थी। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उस बरों को धोती ये रखकर कहा कि फिर मांगूंगी, और मांगा ही नहीं। और तुम तो जानती हो कि मेरा तो भूलने का स्वभाव है। वह मुझे प्रसंग याद ही नहीं रहा, इसलिए मैं भूल गया हूं। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 पर मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर बच्चे नहीं जाते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई राम। नहीं असत्य समिपातक पुण्य, गिरि सम होई की कोटि की गुंगा, राम सिया राम। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतो पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं। अंत समय में भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। जो कुछ है सत्य के पास है, सत्य से पहले कुछ भी नहीं। सत्य के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के गई हंसकर बोली, मानो अपने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षीबाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल आंखों की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर बने,
सुख सुंदर पक्षियों को समुदाय है, उस पर भिल्ली की तरह के अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मास प्राण का 13वां विश्राम है। आइए राम नाम की धुन में शामिल हुई। पहले प्रसंग को बाद में अभी आगे बढ़ाएंगे। श्री राम सिया राम सिया राम सिया राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनिए प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बार भरत ही टीका, देहु एक बार भरत ही टीका। मांगो दूसरी बर कर जोरी, मांगो पूर्वहु नाथ मनोहर मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। पहले मैं भरत को रास दिला, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विदेशी उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनी मृदु बचन भूप ही ये शोक, शशि करी छुअति विकल जिमी को। और महाराज सुनिए दूसरे वचन के बारे में। दूसरे वचन में मुझे तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। और के कोमल विनियुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरण के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहन गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, फीका पड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वे झुलस कर भदरंगा हो जाता है, वही हाल अब राजा का हो गया। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर कर सोच रहा। वे सोचते, हाय हाय मेरा मनोरथ रूपी कल वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते समय केकई ने हथनी के तरह से जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी है। कब ने अवसर का भय
गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्यान। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। कर्मों की रेखा न्यारी बिजना कली न टले, कर्मों की रेखा न्यारी बिजना टली न टले, ओ टली न टले, टली न टले, कर्मों की रेखा न्यारी बिजना टली न टले। चक्रवर्ती राजा हरीश चंद नीच गनीर भरे, चक्रवर्ती राजा हरीश चंद नीच गनीर भरे, आई बिबिता तार रोतास पे वही चीर हरे, कर्मों की रेखा न्यारी विधि ना टले ना टले। इस प्रकार राजा मन ही मन सीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। क्रोध में आकर बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप खरीद कर लाए हैं, पैसे देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, विवाहित पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। सत्य सराही कह उबर देना, जाने हुले ही मांगी चवेना। ये कहने लगे कि आपने पर देने को कहा था, अब आप भले मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में आप बुराई लीजिए, अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ा सराहना करके वर देने को कहा था। सोच रहे थे कि क्या चवेना मांग लीजिए, चने मांगेगी वरदान में। सुनिए, आपके कुल की बात बताती हूं। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कि बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। और धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरे धरकर नेत्र खोले और फिर अपना सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच पाना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबड़ी जो मंत्र रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई के प्रिय लगने वाली वाणी बोली, प्रिय बचनी कह
कैसी कुभाती प्रिय बचन कैसी कुभाती वीर प्रतीति प्रीति कर हाथी वीर प्रतीति प्रीति कर हाथी मोरे भरतु राम दुइया की मोरे भरती राम दुइया की सत्य कहूँ करी शंकर साखी हे प्रिय हे भीरु विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आंखें अर्थात दोनों एक से। ये मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूं। बड़े को रात तिलक देने जा रहा था। राम सपति सती कहे सुभाऊ राम मातु कछु कहे न कहूं राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में उससे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे सब किया, इसी में मेरा मनोरथ खाली हो गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल शास्त्र। कुछ दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। पहले वरदान में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो दूसरा वरदान है बड़ी अड़चन वाला है, उसकी आस से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल लगी में क्रोध में अपना सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध का त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते कि राम बड़े ही साधु और तो स्वयं भी राम की सराहना करती है, उन पर बड़ा प्रेम करती है, स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और श्रेष्ठ जो प्रेम था वो स्नेह तो सब छूटे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल कर दे, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हासिरी सी परिहरे मांगु विचारी विवेक जही देखो अब नैन भरी भरत राजी अभिषेक। हे प्रिय हंसी और क्रोध को छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कहता कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। कि कहीं मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शनों के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के गई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। के कहती है आप करोड़ उपाय क्यों ना करें, यहां आपकी माया, यहां चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वही दीजिए, नहीं तो सिर्फ मना कर दीजिए, आप अपने से ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच, मुझे बहुत बखेड़े नहीं आते हैं। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं। दशरथ जी से कहती है कि कही कि आप तो सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। अरे मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साथ आकर के याद रखने योग्य उन्हें वैसे ही फल दूंगी।
सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा, ये निश्चितता है। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बार कूल कठिन हटी धारा, पवरी कुबरी बचन प्रचार, ढाहति भूप रूप तरमूला, ढाहति भूप रूप तरमूला, चली विपति रिधि अनुकूला। लाखी नरेश बाती पूरी सांची, तिय मिस मीचू शीशी परिनाची, दही पद बिने कीने बैठारी, जनी दिन करे कुल होसी कुठारी। मांगू नाथी अबही देऊ तो ही, मांगू माथी अबही देऊ तो ही, राम बिरे जनी मारी सिमोही। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नहीं तजरी जन्म भरी छाती। देखी व्याधि असाधि निरपु, परे उधरनी धुनी मात, कहती परम यारति बचन राम राम रघुनाथ। आज का प्रसंग यही पर समापन करेंगे। सभी भक्त प्रेमी आरती में शामिल हो। आरित श्री रामायण की कीर्ति करने दिललित सियपी, गावती ब्रह्मा दिकी मुनि नारदी, वाल्मीकि ज्ञानी विशारदी, सुख सैनिकादि शेषि अरु सारदी, बरनी पवन सुत कीर्तिनी की आरती। गावती वेदी पुराणी अष्टी दश छो शास्त्र, सब ग्रंथ निको रस, मुनि जन धनी सब तनिको सरी बस सारी मति सही की आरती श्री रामायण की। गावती संतति शंभु भवानी, अरुघटि संभव मुनि विज्ञानी, व्यासी आदि कवि बरजी बखानी, कागे बुसुम्बि गरुण। कलिमलि हरिणी विषरस फीकी, सुभग सिंगारी मुक्ति जुबती की, दल निरोगी भव मूरी अमी की,
तात माते सब विधि तुलसी की आरती सुनीरा।